भगवान श्री स्वामीनारायण गुरुकुल संस्कृति के पुनरुद्धारक गुरुदेव शास्त्री जी महाराज, हमारे गुरुदेव पूज्य गुरु महाराज गोविंद स्वामी, चिंतन स्वामी, घनश्याम भगत, प्रिंसिपल श्री, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी बंधुओं, सबको मेरा भाव से जय स्वामीनारायण। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको हमारे ये देश भारत के बारे में बताऊंगा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। मैं भी वही हूँ जो आप है, माँ भारती की संतान। और आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथ में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पे जिया, और मैं उस भारत से आता हूँ जो एक कुंवारी माँ को भी महासती कुंती कह के बुलाता है। मैं भगवान श्री कृष्ण के भारत से आता हूँ जो कर्मण्य वाधिका रस्ते गाता है, माँ 3 लोक का मालिक होके भी माखन चुराता है, माँ अवतारी होके भी माँ के हाथों से मार खाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जो पिता के एक वचन के खातिर राज सिंहासन त्याग के वनवासी हो जाता है। मैं भगवान स्वामी नारायण के भारत से आता हूँ जो सर्वोपरि होके भी 7 साल घोर वन में फरे, तपस्या की और सच्चे संतों की इस भारत को भेंट दी। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक है और अहिंसा का जन्म स्थल है। लेकिन नारी का नगर हो जाए तो बच्चा बच्चा हनुमान है, श्रवण है और भगत सिंह भी है। पढ़ो हमारे इतिहास को जो हमारे मस्तक पे छिपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण कर लिया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका जला दी। मेरा भारत ना कभी झुका है, ना रुका है और ना कभी डरा है। मेरा भारत तो वीरता की वसुंधरा है। और आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। न जाने कितने वीरों ने यहाँ अपनी छाती पे गोली खाई है। इसलिए किसी ने लिखा है कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी, कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। वो मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। मैं भगत सिंह के भारत से आता हूँ। बोस हो या सावरकर, आजाद हो या सुखदेव, भगत सिंह हो या राजगुरु, सभी ने अंग्रेजों को ललकारा था। और आज मैं आपको ऐसे जवान के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांपने लगेगी। उसका जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 1997 में जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी। 1999 में कारगिल युद्ध में उसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे और युद्ध में जाने से पहले वो अपने साथियों से कहते थे, ये दिल मांगे मोर, मीन्स 4-5 दुश्मनों से क्या होगा, हम अकेले खड़े हैं, दम है तो पूरी फौज भेज दो। ये जवान कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांपने लगती थी, जिसे पाकिस्तानी फौज शेर शाह के नाम से जानती थी, उसका नाम सुनते ही मैदान में से दुश्मन भागने लगते थे। और जब ये कारगिल युद्ध में अपनी टीम को लीड कर रहे थे तब उसके साथी उसे कहते थे, कैप्टन अपना ख्याल रखना। तब ये वीर जवान कहता था, या तो मैं कारगिल में तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तो फिर तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। और कारगिल के युद्ध में ये जवान ने अपने ये दोनों वादों को निभाया। कारगिल के युद्ध दौरान अपने साथी मित्र को गोली लगी, अपने साथी मित्र को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर वो दुश्मन के सामने आगे बढ़े। दुश्मन ने उसके सीने में गोली मारी थी, फिर भी वो दुश्मन के बंकर में गए और 3 दुश्मनों को मौत के घाट उतारा और वहां अपना तिरंगा लहराया। ये और इस तरह वीर
एक वीर शहीद और वीर क्रांतिकारी की तरह शहीद हो गए। इस तरह अपने ये दोनों वादों को निभाया। कारगिल युद्ध में तिरंगा लहराया भी और तिरंगे में लिपटकर शहीद होकर भी आए। इसलिए मैं कहता हूँ कि सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, कि सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ।